जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लासेस रही थी वो हमारी रही थी किसी नियंत्रक, लेखा परीक्षक और महान्यायवादी। तो बहुत अच्छे से हमारी क्लास हुई वो। और जैसे जैसे हमारे टॉपिक आ रहे हैं, मैंने आपको कल ही बताया कि जैसे संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय में दो टॉपिक हमारे कल हो चुके थे और आज हमारे फिर से दो टॉपिक रहेंगे। दो टॉपिक कौन कौन से? वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। देखिए, पढ़ने के लिए इसमें से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल में चीज़ों को जानते हैं, लेकिन आपके वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ही मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं कि यार कुछ भी चीज़ें पढ़ाएं। हम कोई बड़ी तैयारी नहीं की, कोई ऐसी तैयारी नहीं करके हाँ कि आपको यूपीएससी देना या कुछ करना, सिर्फ वनडे एग्जाम देना है। एसएससी जीडी के लिए क्लासेस हैं कि हाँ, कि भाई वित्त आयोग निर्वाचन आयोग जितना सफिशिएंट है एग्जाम को देखते हुए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले वित्त आयोग के। वित्त आयोग भाग नंबर 12 और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 यानी कि 280। तो इसमें किसकी बात करी गई है? एक आर्टिकल की बात करी गई है। आज आपके लिए, आपको हमेशा मोटिवेटेड करने के लिए हमारे टेक्निकल टीम के जो भाई हैं, तरुण भाई, अक्सर उनका नाम बताता हूं मैं आपको, वो कुछ ना कुछ आपको मोटिवेटेड करने रखने के लिए कुछ ना कुछ लिख के लेके आते हैं। तो आज देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। वीर आराम नहीं करते, अभ्यास करते हैं, एक बार नहीं 100 बार प्रयास करते हैं। वाह, बहुत अच्छी लाइन है। अगर कोई अपने जीवन में इन लाइनों से उतारना चाहता है या सीखना चाहता है तो बहुत कुछ सीख सकता है। और ना सीखने के लिए तो पूरी किताब भी कम पड़ जाती है। सीखने के लिए चंद 3 लाइनें या 4 लाइनें जो भी हैं आपके सामने, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कि वीर आराम नहीं करते, वीर कौन? आप, हम जैसे लोग कोई आराम नहीं करते जब तक, और अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, एक बार नहीं 100 बार प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रयास करने का ही यही है कि आप अगर कोई किसी काम में असफल हो जाते हैं तो लगता है कि यार नहीं, हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वीर हमेशा आगे बढ़ते हैं, आगे की सोच के चलते हैं कि हमें एक बार प्रयास करना चाहिए, फिर दोबारा से एग्जाम देना चाहिए। या कोई भी किसी भी काम में आप लोग करें तो लगातार करते रहिए, लगातार उसमें बने रहिए। तो हम आगे शुरू करते हैं क्या? वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग, वित्त आयोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी जी? इसके में भाग की। भाग, भाग कितना है? 12। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 एक, भारत के लिए मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग होगा। और वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, क्या कैसे कैसे इसकी जरूरत पड़ी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके गठन की। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखिए। जो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ उसमें। ये आप भाग और अनुच्छेद याद रखें। वित्त आयोग। तो हम बात करते हैं, जैसे भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें बताया गया कि जैसे 2 साल के अंदर अंदर एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो नेहरू सरकार ने इस चीज को देखते हुए 22 नवंबर 1951 में सर्वप्रथम इस आयोग का गठन किया। कब किया? अगर हम बात करें जब संविधान लागू होता है भारत में, वित्त आयोग सर्वप्रथम 22 नवंबर 1951 को इसका गठन हुआ, पहला आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे, अगर हम बात करें अध्यक्ष की,
या सभापति की, सभापति भी बोल सकते हैं या अध्यक्ष भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन थे? केसी नियोगी, केसी नियोगी जी, केसी नियोगी अध्यक्ष थे। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है टोटल? अगर हम बात करें टोटल सदस्यों की संख्या, तो वो होते हैं 4+1, 5। 4 अन्य सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होंगे। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, जो 4 सदस्य होंगे वो किस किस फील्ड से होंगे, या उनकी क्या योग्यता है, बात कर ले कि हाँ वो किस किस कौन कौन होंगे। नंबर 1, 4 सदस्य, जैसे हम बात करते हैं कहाँ, 4 सदस्यों के, 4 सदस्य। नंबर 1, वित्त व लेखा, लेखांकन विभाग के जाने माने होने चाहिए। और अगर सेकंड बात करें हम, एक उच्च न्यायालय से होंगे, उच्च न्यायालय। एक अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री ज्ञाता। और फोर्थ किस में होंगे? प्रशासन, प्रशासन व वित्तीय मामलों, वित्तीय मामलों में विशेष अनुभव, विशेष अनुभव, अनुभव। अभी क्या लगा देंगे? अनुभव या एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो तो 4 सदस्य कैसे होंगे? वित्तीय एवं लेखा अनुभव होना चाहिए, उच्च न्यायालय का अनुभव होना चाहिए, और अर्थशास्त्री ज्ञाता होने चाहिए, और प्रशासन और वित्तीय मामलों में विशेष अनुभव होना चाहिए। मोस्टली देखते हैं तो ये जो हमारे सिविल सर्विस अधिकारी होते हैं उनमें से इनको चुना जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान में कि जी वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा, वित्त आयोग, वर्तमान की बात करते हैं हम। वर्तमान में 16वां कौन सा चल रहा है? तो 16वां वित्त आयोग वर्तमान समय में कौन सा चल रहा है? तो 16वां वित्त आयोग, वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। कौन है? अरविंद पनघड़िया। और इसका गठन अगर हम बात करें, जैसे जैसे मैंने आपको पहला बताया था, प्रथम बताया था, कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को। फर्स्ट इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। अगर हम बात कर लें कि भाई ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। और इसका जो गठन हुआ था, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, वो कब हुआ था? तो 31 दिसंबर। गठन 31 दिसंबर
2023 2023 को इसका गठन हुआ था कि ये अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कि हाँ वित्त उसके लिए किसके लिए किस कब रिपोर्ट सौंपेगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है 1 अप्रैल 2026 से पहले, 26 से पहले अपनी वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सोलहवें वित्त आयोग के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगा जो इसके बनेगी। अगर हम बात करें इसके सचिव की, ऋत्विक रंजन पांडे, किसकी बात करें, सोलहवें वित्त आयोग की, ये आप लोग नोट करते रहिए साथ के साथ, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर इसकी 16वें वित्त आयोग की सचिव की बात करें, किसकी बात करें, सचिव की, सचिव, सचिव कौन है, कौन है, ऋत्विक, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, एक साथ हो जाएगा नाम, ऋत्विक रंजन रंजनम पांडे। ये कौन है जी इसके, इनके ये हैं सचिव, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए। अगर बात करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की तो कौन है, अरविंद पनगड़िया। ये इससे पहले किस चीज में थे, तो ये जो हमारा नीति आयोग है उसके कौन थे, उपाध्यक्ष थे। कौन थे, उपाध्यक्ष, कौन थे जी उपाध्यक्ष नीति आयोग के, ये अरविंद पनगड़िया। अगर बात करें हम सचिव की कि जो 16वां वित्त आयोग है उनके सचिव कौन है वर्तमान में, तो ऋत्विक रंजनम पांडे। तो ये आपको पता होनी चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा साइड को हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगर हम बात कर लें जैसे 15वां वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह। एन के सिंह था, क्योंकि कभी कभी ये पूछता नहीं, क्योंकि वर्तमान में ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको पूछ ले तो 15वें के कौन थे, तो एन के सिंह। आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। इसके हम कार्यों की बात कर लेते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। वित्त आयोग के कार्य, किसके जी, वित्त आयोग के कार्य। अगर हम बात करें जैसे केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच बीच करो, करो का मीन्स टैक्स, टैक्स, हाँ, केंद्र व राज्यों के बीच करों का वितरण या बंटवारा करना, वितरण और राज्यों के राजस्व, राज्यों के क्या, आगामों, आगामों यानी कि कर, किसकी बात करें हम यहाँ, कर यानी कि टैक्स, टैक्स। ये सारी किस चीज के बारे में बात हो रही है, टैक्सेस, यानी कि कर के बीच बंटवारा। और इसके बाद में देखते हैं सेकंड, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित
निधि में से निधि में से राज्यों के राजस्व राज्यों के राजस्व की सहायता सहायता अनुदान 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 को सम्मिलित करने वाले सिद्धांत क्या होंगे? अनुदान को सम्मिलित करने वाले सिद्धांत। इसके बाद में हम बात कर रहे थे और किसकी? कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य विषय सौंपे जाने वाले वित्त संबंधित किसकी बात करेंगे हम? वित्त संबंधित कोई विषय। ये इसका कार्य होता है कि वित्त आयोग के राज्य और केंद्र और राज्य के बीच में जो कर यानी कि टैक्स उसके बीच में वितरण, राज्यों के आगमन कर का बंटवारा, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता, अनुदान को सम्मिलित करने के सिद्धांत, और राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे जाने वाले कोई वित्त संबंधित कोई मामले या फिर कोई विषय, तो ये इसका कार्य होता है। और इसके सदस्यों की बात करें तो कौन सदस्य जो चुनते हैं, कौन चुनते हैं? तो वो राष्ट्रपति चुनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था कि कौन सा आयोग चल रहा है अभी? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। और सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। अगर हम 15वें की बात करें, 15वें के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें के कौन थे? तो एनके सिंह थे। और इसमें जो टोटल सदस्यों की बात करें तो 5 होते हैं, 4 अन्य सदस्य और 1 अध्यक्ष। इसके बाद में हम बात करते हैं जी, ये हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने इसमें कवर कराया। अब बात करते हैं हम, पढ़ने के लिए तुम और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो इसके बारे में, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज पढ़िए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ेंगे हम? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। इसके कार्य क्या होते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हटाए कैसे जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़े जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, जो भारत के नागरिक, उनका जो चुनाव होता है तो वो इसके द्वारा किया जाता है। और भी उपराष्ट्रपति जी हो गए, हमारी संसद और विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा कि हाँ, इसके बाद हम जाने और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग। देखिए, भाग इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाग 15 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से। किससे है जी? निर्वाचन आयोग से। आपको क्वेश्चन दे दिया या ये पूछे निर्वाचन आयोग कौन से भाग में दिया गया है,
या कौन से भाग से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, भाग 15। अगर बात करें आर्टिकल या अनुच्छेद की, अनुच्छेद, अनुच्छेद तो ये कितने से होंगे, 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक। किसकी बात करी गई है इसमें, तो ये बात करी गई है निर्वाचन आयोग की। दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क करिए आप लोग, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हीं चीजों से क्वेश्चन बन जाता है कि अनुच्छेद, अगर निर्वाचन निर्वाचन आयोग या निर्वाचन मंडल की बात, उसकी बात करें, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल से शुरू होता है, 324, और भाग कौन सा है, तो भाग 15, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके जो प्रथम प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अगर इसकी हम वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो वो कौन है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। अगर टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल सदस्य कितने होते हैं, 3। किसकी, सदस्यों की बात करता हैं, 2+1, एक अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे, अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष। तो प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे सुकुमार सेन, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार। इसके बाद में हम बात कर रहे थे अन्य सदस्य, अन्य सदस्य कौन कौन से, एक है सुखबीर, सुखबीर सिंह सिंधु, सुखबीर सिंह सिंधु, और एक एक कौन है, सेकंड कौन है, गणेश कुमार, श्री गणेश कुमार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिए इनको भी, सुखबीर सिंह संधू और गणेश कुमार, ये कौन है, 2 अन्य सदस्य हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनकी सदस्यों की नियुक्ति। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेंगे। और रिकमेंडेशन कौन करेगी, तो भारत सरकार, सिफारिश कौन करेगी, तो भारत सरकार, सिफारिश कौन करेगी, भारत सरकार। इनके द्वारा जैसे कई जगह जब इलेक्शंस होते हैं पूर्ण वोटिंग के, हाँ भाई सभी लोग वोटिंग के लिए जागरूक हो, मतदान के लिए जागरूकता के लिए कई जगह स्कीमें चलाई जाती हैं, पहल चलाई जाती हैं कि हाँ भाई, कई कई जगह। अगर हम बात करें सर्वप्रथम, जैसे मतदाता दिवस, प्रथम आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25
जनवरी 1950। किसका? आयोग का गठन। आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950। इसी दिन को मतदाता दिवस, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 2011। कितना? कब से? कब से मनाया जाता? 2011 से। इंपॉर्टेंट चीज ऐड करेंगे आप लोग, और इम्पोर्टेंट मार्क भी करेंगे कि 25 जनवरी 1950 को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता? तो 2011 से। आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जी इसके कार्य, कि इसके क्या क्या कार्य हैं आयोग के, या निर्वाचन आयोग के कार्य। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसद कौमा विधानमंडल। हाँ, यहाँ लिख देते हैं राज्य की, राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के चुनाव। क्या होंगे? चुनाव। ये किसका कार्य होगा? तो ये होगा निर्वाचन आयोग का कार्य, कि इनके चुनाव जो कराने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनके जो भी विधि बनानी है कि किस प्रकार से ये होंगे, तो वो होंगे कहाँ से? ये होंगे, कौन तय करेगा? तो निर्वाचन आयोग। अगर हम बात करें कि भाई निर्वाचन आयोग या निर्वाचन प्रणाली, किसकी बात करते हैं हम? जैसे निर्वाचन प्रणाली, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि भाई निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है हमारी? निर्वाचन प्रणाली तो वो ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से। निर्वाचन प्रणाली विशेषता, विशेषता भी बोल सकते हैं हम, विशेषता। जैसे कोई कई सारी हमारे संविधान में चीज़ें अडॉप्ट करी गई हैं, क्योंकि जो भी काफ़ी विशेषताएं, जैसे संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से लिए गए? तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, वो कहाँ से लिए गए? तो वो लिए गए हमारे आयरलैंड के संविधान से। ऐसे ही हमारा जो निर्वाचन मंडल की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है हमारी ब्रिटेन से। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और संसद और राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होंगे, वो कौन कराएगा? तो वो हमारा निर्वाचन आयोग कराएगा। अगर हम बात करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि कितने सदस्य होंगे टोटल। तो टोटल एक आयुक्त, आयुक्त भी बोलते हैं इन्हें, अध्यक्ष बोलते हैं, चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में आपको पता है कौन है। और उसके बाद में दो अन्य चुनाव आयुक्त, वो भी मैंने आपको नाम लिखा दिए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जी किसकी? हाँ, इनकी नियुक्ति, नियुक्ति मैंने आपको बता दी कि राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जैसे और किसका चुनाव कराएंगे? हाई कोर्ट। ये हटाने की प्रक्रिया, हाँ, के हटाने की प्रक्रिया, इनकी हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी? हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी? जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। किसके जी? हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी? तो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जजों को
के समान हटाने की प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया होगी। ये एक निष्पक्ष, यह एक निष्पक्ष, यहाँ बात करें क्या जी, निष्पक्ष आयोग है, निष्पक्ष आयोग। ऐसा क्यों? आपके मन में भैया आपने ये क्यों बताया, औरों में तो नहीं बताया आपने ये चीज निष्पक्ष आयोग है, क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो राष्ट्रपति की जरूरत, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हटाते हैं, संसद के द्वारा हटाए जाते हैं, तो उसमें इसीलिए इसको निष्पक्ष आयोग भी कहा गया है। क्या कहा गया? निष्पक्ष आयोग। और हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे यह है हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, किसकी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना कि जज के समान हटाने की प्रक्रिया होगी। हाँ हाँ, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। और इसका कार्यकाल, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, कार्यकाल भी आप लोग लिख लेंगे। क्या कार्यकाल? कार्यकाल 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। पहले होने का मतलब यही है कि जो इसमें से पहले हो जाएगी। अगर कोई 59 साल का है तो 6 साल तक 65 साल हो जाते हैं। अगर कोई 64 साल का है तो सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा। कार्यकाल याद रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया कि जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कितना कार्यकाल होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करें। ये किसका होगा कार्यकाल? ये अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष नहीं, 65 वर्ष यहाँ पे होगा, 65 वर्ष। इसको इसको करते हैं, हाँ ये वाला 65 वर्ष जो होगा अध्यक्ष का, अध्यक्ष का 65 वर्ष। और अन्य अन्य सदस्यों का कितना होगा? जो अन्य सदस्य होंगे उनका केवल और केवल 62 वर्ष होगा। कितना होगा? 62 वर्ष। अगर जैसे मान लीजिए अन्य सदस्य हैं, इनमें से कोई अध्यक्ष बन जाता है तो इनका 6 वर्ष और 65 वर्ष। लेकिन जब 62 की बात आ जाए तो 62 पे पहले कब नियुक्त होंगे ये, तो लगभग लगभग कब होंगे, तो 58, यानी कि 56 साल। 56 साल के ये नियुक्त होने चाहिए, तब जाकर 62 वर्ष पर रिटायर होंगे, तो 6 साल ऐसे। अगर अध्यक्ष बन जाते तो अध्यक्ष कब होंगे, तो 65 वर्ष। ये अध्यक्ष के लिए होगा 65 वर्ष। अगर अन्य की बात करें तो 62 वर्ष। लेकिन अगर बात करें कि हाँ 6 वर्ष, तो 6 वर्ष दोनों में ही होगा। इसमें भी सेम होगा कि 6 वर्ष टोटली के 6 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास थी। इसमें हमने दो चीजों को कवर करा, निर्वाचन मंडल और वित्त आयोग। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। और अब ये आपके जो छोटे बड़े बहन भाई हैं उनको हमेशा शेयर कर दीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट चल रही हैं चीज़ें, इसमें करंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। और पीछे जो फर्स्ट टाइम में जो आयोग अध्यक्ष हैं कब इस्टेब्लिश हुए, तो उन चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। कभी भी ऐसा ना सोचें कि यार नहीं, आज नहीं मन नहीं कर रहा, कल मन नहीं कर रहा। तो हमेशा अपनी कंटिन्यूटी बनाते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।